अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। आज हम हाज़िर हैं मंगल वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा वतन। यानी ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। और ये क्यों है? ये फितरतन तबन अपने वतन के साथ हर आदमी को मोहब्बत क्यों होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि आदमी की मट्टी जहाँ से ली जाती है, जिससे वो इंसान पैदा होता है, कहते हैं कि मौत आती है ना, तो वो उसी मट्टी वाली जगह पे ही दफनाया जाता है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन कुछ इस तरह का मफहूम है। तो ये फितरतन तबन इंसान को अपनी मट्टी से प्यार होता है, और हमारी मट्टी जो है पाकिस्तान की मट्टी है। हम पसंद करें न करें, ये हमारे लिए ये एक एजाज़ है। दुनिया भर के लोग जैसे भी कहें, हमारा वतन हर लिहाज से ज़रखेज़ है। जो चीज़ें हमें कमी नज़र आती है मैनेजमेंट के एतबार से, लोग गिला करते हैं, यार 75 साल हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ये कर दिया, फलाना। मैं अक्सर कहता हूँ, यार देखो, पिछलों ने हमारे साथ अगर ज़्यादती की है तो हम अगली नस्ल के लिए तो अपनी 24 करोड़ आवाम है, अभी से कोई मुस्बत किरदार तो शुरू कर दे हर शोबे के अंदर। तो ये हमारा हक है कि हम अगली नस्ल को तो सही पाकिस्तान देकर जाए। अब जो लोग पिछलों ने जो कुछ किया है, अब उसी को रोना रोते रहेंगे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो फिर हम भी रोते रोते चले जाएंगे। अगले जो आएंगे वो हमारे बारे में कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अल्लाह के लिए जो है, अब आगे अपनी नस्ल के लिए, बाकी है जो आने वाली नस्ल है। अब ज़ाहिर पाकिस्तान से सब लोग भाग के नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। जो सब हैसियत लोग हैं, उन्होंने पहले ही बाहर मुल्कों में अपने अपने ठिकाने बनाए हुए थे, वो इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं। जरा नीचे ज़रा देखें आवाम को, बेचारों के पास, जिनके पास खाना नहीं है, वो मुल्क से भाग कर तो कहीं नहीं जा सकते। उनके लिए कौन सोचेगा? उनको अच्छा पाकिस्तान, उनको बेहतरीन जो पाकिस्तान है वो कौन देगा? इस ज़माने के जो लोग हैं, मैं आप, ये सारी जो अवाम है, ये जवान हैं, नौजवान हैं, बड़े हैं, इनका हक है अपने बच्चों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान डेवलप करें, उनके लिए एक बेहतरीन पाकिस्तान मुहैया करें। तो उसके लिए हम सब ने कोशिश करनी है। ठीक है जी। हमारे सारे प्रोग्रामों का मकसद, जितने भी मौज़ूआत हैं उसमें, कि हमारा मुस्बत किरदार उजागर हो जाए हर शोबे में। तो मेरा पाकिस्तान, मेरा वतन, इसके लिए भी हमने मुस्बत किरदार सोचना है। जो आदमी जो कुछ कर रहा है उसमें से एक निगाह इस तरह सोचा करे कि मेरे इस काम से मेरे वतन के भी क्या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वतन को फ़ायदा पहुँचाना है। वतन को फ़ायदा पहुँचाने का मकसद क्या? अपनी नस्लों को फ़ायदा पहुँचाना है। आदमी ये कहे कि मेरे बच्चे तो जी ठीक है, बाकी नहीं। भाई, मसला बनेगा तो सबके बच्चों के लिए बनेगा। सब बच्चे हमारे हैं, सारे पाकिस्तान के बच्चे हमारे हैं, तो सबकी सोच करनी। तो पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि 14 अगस्त जो आ रही है, उसके लिए जो है मैंने अपना बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानी की दौर से ही मैं, चूँकि खिलाड़ी भी था हॉकी के, हमारे अपना क्लब था, मुस्लिम हॉकी क्लब होता था, उसमें हम खेलते भी थे। और उसी मौजू के साथ हमने जो है यूथ वेलफेयर काउंसिल के नाम से अपने यहाँ एक अपने तंजीम बनाई थी, जिससे वेलफेयर काम करते थे, खेलों के काम। और अपने गांव में अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में कैसा यानी गमी शादी के लिए इंतज़ाम किए, और गलियों में स्ट्रीट लाइटें लगाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल हो गए, वो एक ही घर से चल रही हैं, और 20-25 के करीब लाइटें पूरे हमारे महल्ले को, पूरे जो गांव है, इसको वो रोशन करते हैं। इस तरह हर 14 अगस्त को हमने, जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया था, कि आपने अभी से तैयारी करनी है कि अपने महल्ले, अपने जिस भी आप जगह पे रह रहे हैं, आपका गांव है या आपका मोहल्ला है, आप जिस स्ट्रीट पे रह रहे हैं, तो उन बच्चों को कर्ज कर ऊपर उठाएं। जो बच्चा जिधर भी है, उसको जो है हौसला अफजाई के लिए 14 अगस्त को इनामात की तरतीब बनाए। ठीक है ना? आपने क्या लेना है? आसान सी तरतीब है। 14 अगस्त से पहले किसी जगह थोड़ा सा पैना फिक्स बना के लगा दें, और अपने कुछ हम ख्याल नौजवान मिल जाएं, बड़ों से बात कर लें,
बहुत बहुत खर्चा हुआ ना, कम खर्चे में काम करें। 20-25 हज़ार रुपया, 15-20 हज़ार रुपये में आपका फंक्शन हो जाएगा। नर्सरी से लेकर 10वीं तक 12, उससे आगे जो है लड़के ज़रा मेच्योर हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को हौसला अफजाई करेंगे। आपने तरीका वही करना है जो पिछले प्रोग्राम में बताया कि नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक के बच्चों के अपने मोहल्ले के एतबार से सबके नंबर लिखने। जिस क्लास के जितने जितने बच्चे हैं एक जगह वो टेबल बना के, नर्सरी के कितने हैं, अगली क्लास के कितने हैं, उनके नंबर लिखने। और आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में जितने भी उन नंबरों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन के लिए 3-3 इनाम आपने देने। यानी 10 क्लासें हो जाएंगी। 10 क्लासों के लिए आपने 3-3 कोई मेडल ले लें, कोई कप ले लें, 100 रुपये का, 80 रुपये का छोटा कप ले लें, बच्चे खुश हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना 3-4 हज़ार रुपये में ये आपके सारे 10, 3-3 30 कप आ जाएंगे। तो बाकी जो है आपने फिर फंक्शन करना है, डेक लगाएं, कौमी नगमे हों, बच्चों से स्पीच करवानी है, ठीक है, उनके अंदर स्पीच का हो, कुछ थोड़ा बहुत जो है डिबेट करवाने हैं, कौमी उस पर करवा लेना है, कोई सेहत के हवाले से बात करवा लेनी है, या कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिबेट भी करवाना ताकि बच्चों के अंदर करज पैदा हो। तो इस तरह से उन बच्चों को या दीगर कोई भी किसी भी और जगह पे 10वीं से ऊपर वाले लड़कों में से कोई नुमाया है, कोई डॉक्टर है, किसी ने अच्छा ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लिए हुए हैं, नुमाया है, तो उसको भी इनामात से नवाजें। देखना कि इसका क्या असर पड़ता है आपके माशरे पे। आपने अपनी अगली नस्ल का हक अदा कर दिया कि उनकी हौसला अफजाई कर दें। तो ये आप इसको ज़रूर करें। प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स होते हैं, कोई मसला हो, पूछना हो तो नंबर भी है हमारा, उस पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करेंगे ताकि आप अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में प्रोग्राम कर सकें। तो इसकी कोशिश करेंगे ना। अच्छा जी, कल हमारा प्रोग्राम होगा बुध वाले दिन, मैं और मेरा दीन, मेरा तरीका ज़िंदगी। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है, जहाँ तक भी आपके मुमकिन हो सके इसको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है जी, अल्लाह।